मन में कुछ करने का जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है यूपीएससी 2017 की सेकंड टॉपर सोनीपत की अनु कुमारी ने। अनु कुमारी आज हमसे बात करने के लिए सीधे जुड़ रही हैं। रुक करेंगे अनु कुमारी का। अनु, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में, और राज्यसभा टीवी की ओर से इस सफलता के लिए आपको ढेरों बधाई। थैंक यू राज्यसभा टीवी, थैंक्स अ लॉट। अनु, एक सवाल जो सभी के जहन में है, आप एक माँ हैं और शादी के बाद आपने ये सफलता हासिल की है। जब आप तैयारी कर रही थी तो आपका बच्चा महज 1.5 साल का था। कितना कठिन रहा वो दौर, और अपनी ममता को आपने अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। ये सवाल सभी के जहन में है, कैसे आपने उससे जूझते हुए इतनी बड़ी सफलता अर्जित की? हाँ, इस प्रिपरेशन के दौरान मेरे लिए ये बड़ा चैलेंज था कि मुझे अपनी ममता को साइड में रख के और तब मुझे फोकस करना था अपनी प्रिपरेशन पे जी। और इसके लिए शायद मैं सफल ना हो पाती अगर मेरे परिवार का इतना सहयोग मेरे साथ ना होता। तो मेरे परिवार का काफी सहयोग मेरे साथ रहा। इस कारण मैं अपने बेटे को अपनी माँ की केयर में छोड़ के और अपनी मासी के घर रह के मैंने तैयारी की जी। और भगवान की कृपा से ये सब अच्छा रहा, एक अच्छा नतीजा सामने आया। जी, जाहिर तौर पे आपने जो त्याग किया उसका फल आपके सामने है। साथ ही कहीं ना कहीं सफलता के अपने कुछ मंत्र होते हैं और सभी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां जो तैयारी कर रहे हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आईएएस बनने के लिए, उसमें सफल होने के लिए और रैंक लाने के लिए क्या मूल मंत्र हैं जो आपने अपनाए? देखिए, मूल मंत्र यही रहता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। जब आप लगते हैं किसी परीक्षा में तो आप बहुत ही जोश के साथ लगते हैं, लेकिन कई बार समय के साथ वो जोश ढीला पड़ता जाता है। तो यहाँ सिविल सर्विसेज की परीक्षा एक लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग प्रोसेस है और ये बहुत एफर्ट डिमांड करती है। तो इसमें सफलता का मूल मंत्र यही रहेगा कि आप काफी फोकस करें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें अपने एफर्ट्स में रेगुलरली। जी अनु, जबकि आप अपना लक्ष्य हासिल कर चुकी हैं, आगे आपका गोल क्या है? और चूंकि आप नौकरी कर रही थी और उसके बावजूद भी आपने ये ठाना कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है, इसके पीछे की एक मुख्य वजह क्या थी? और आईएएस बन के अब आप क्या करना चाहती हैं? आगे आपका लक्ष्य क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज में आने का एक मुख्य उद्देश्य ये था कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब में एक मीनिंगलेसनेस था और एक सेंस ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन नहीं था। अब इसी चीज को पूरा करने के लिए जो भगवान ने मुझे मौका दिया है, तो प्रशासन का एक हिस्सा बनने के बाद मैं अपने देश की सेवा करना चाहूंगी, समाज सेवा करना चाहूंगी। इससे ना केवल मुझे इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बल्कि मैं चाहूंगी कि हमारी कंट्री भी आगे बढ़े और हमारे समाज की बुराइयों को जितना दूर करने की मैं कोशिश कर सकूं, मैं उतना करना चाहूंगी। अनु, आपके बारे में मुझे पता चला है कि पढ़ाई करने के लिए आपने एक नए तरीके का प्रयोग किया। तो जरूर वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि वो तरीका क्या था, किस तरीके से, किन किन चीजों का आपने सहयोग लिया, क्या कोचिंग ली, मैगजीन्स पढ़ी, चैनल्स देखे, किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में? मेरी इस पूरी प्रिपरेशन में एक काफी अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है ऑनलाइन प्रिपरेशन का। सो मैंने ऑनलाइन सोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से रेफर किया है। देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड इनसाइट्स ऑन इंडिया, जिससे मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, करंट अफेयर्स मैंने वहीं से कवर किए और भिन्न भिन्न मुद्दों पे अपनी राय बनाने के लिए राज्यसभा टीवी ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो राज्यसभा पे आने वाले प्रोग्राम जैसे कि विशेष और देश देशांतर, जैसे कि कविंदर होस्ट करते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स खाना खाते खाते देखना, दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डे। एंड इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन मैंने एनसीईआरटी बुक से ही कवर किया है और मेरी स्ट्रैटेजी यही रही कि मैं अपने सोर्सेज लिमिटेड रखूं और उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती रहूं। जी, तो चैनल्स ने भी आपका सहयोग दिया, ऑनलाइन स्टडी ने आपका सहयोग दिया। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अनु, खासकर अगर मैं महिलाओं की बात करूं, क्योंकि वो 2 मोर्चे पे लड़ती हैं, उन्हें घर संभालना होता है, बच्चे देखना होता है और अपना लक्ष्य भी कहीं ना कहीं हासिल करना होता है। ऐसे में किस बात का ज़रूरी है ख्याल रखना, और कैसे इन दोनों मोर्चों पे सफलता पाने के लिए वो कौन सा तरीका है जो आपने अपनाया, या जो संदेश आप देना चाहेंगी कामकाजी महिलाओं को?
देखिए, ये कठिन जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आसान था। हमारे समाज में एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए घर भी संभालना और साथ साथ में करियर को संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए जो तरीका मैंने अपनाया वो ये था कि मैंने अपने परिवार की भरपूर मदद ली। हाँ, कभी कभार गिल्ट फैक्टर जरूर होता था, लेकिन उसे ओवरकम किया मैंने ये सोच के कि ये मैं अपने बच्चे के ही अच्छे भविष्य के लिए, इस देश के अच्छे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। सो देयर इज अ लार्जर गोल, एक बड़ा गोल, एक बड़ा उद्देश्य है मेरे सामने। इस कारण मैं उस गिल्ट फैक्टर से ऊपर उभर पाई। और मेरी बाकी महिलाओं को और लड़कियों को भी यही राय रहेगी, प्लीज अपने ड्रीम्स अच्छे से चुनिए, अच्छी होप्स, अच्छी ड्रीम्स और अच्छी एस्पिरेशंस रखिए और फिर मन लगा के मेहनत करिए। प्लीज डोंट हैव गिल्ट फैक्टर, टेक द मैक्सिमम हेल्प फ्रॉम ऑल दोज कॉर्नर्स वेयर यू कैन सीक हेल्प। और धीरे धीरे समाज में भी परिवर्तन आएगा और आपके लिए ये राह और आसान होगी। जी अनु, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से राज्यसभा टीवी की ओर से, हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, देश की सेवा करें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात है, मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली दूसरी महिलाओं की तरह। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।